कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। उस अधिवेशन में आप देखिए एक ऐसा झंडा लगाया गया, एक ऐसा नक्शा लगाया गया जो पूरी तरह से गलत है। वहीं दूसरी तरफ भारत का सही नक्शा आपको दिखा रही हूं। यह भारत का सही नक्शा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक गलत नक्शे को दिखाकर क्या बताना चाह रही है? देश विरोधियों की पार्टी इसीलिए बीजेपी से कह रही है, जो अक्षय चिन्ह और पीएमओ को अपना नहीं मानती, नक्शा गलत दिखाती है, वो कैसे देशभक्तों की पार्टी उसे कहा जाए? आज महाभारत इस पर भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सामने अरविंद केजरीवाल को देश विरोधी बताती है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बड़े नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में कांग्रेस को आउट करिए इंडिया गठबंधन से। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। क्या कहा है? कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बताया है। अगर हम एंटी नेशनल हैं तो लोकसभा में हमारे साथ आपने क्यों गठबंधन किया? यह पूछा आज आतिशी सिंह ने, यह पूछा संजय सिंह ने। माकन ने केजरीवाल का अपमान किया, यह भी कहा आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी हैं। यह भी कहा कि कांग्रेस 24 घंटे में अजय माकन पर कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से आउट करिए। जैसे राहुल गांधी सारे नेताओं से अलग हो रहे हैं, कुछ इस तरह की तस्वीर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब कांग्रेस के लिए चाह रही है। गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की मांग कर रहे हैं। और जब ये सब हो रहा है तो अजय माकन को कह रहे हैं कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये नेता। अब आम आदमी पार्टी का आरोप बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच एक साठगांठ है और कांग्रेस की लिस्ट भी बीजेपी दफ्तर से बन रही है। इन सब आरोपों के बीच आज महाभारत कर रही है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी 24 घंटे में इस गठबंधन से आउट होगी? अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं? क्या वो भी ये मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच साठगांठ है? क्या लालू यादव की पार्टी भी यही मानती है? आज इस पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन पहले ही विवादों में आ गया है। वजह है अधिवेशन में लगा ये पोस्टर। बैठक के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए गए उनमें हिंदुस्तान का गलत नक्शा दिखाया गया और गलत नक्शे के साथ बापू की तस्वीर भी लगी है। इसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया। भारत के टुकड़े हो और कश्मीर पाकिस्तान और चाइना को दे दिया जाए, ये कांग्रेस का कुत्सित प्रयास तो रहा ही है। और आज इसीलिए ये भारत जोड़ो नहीं, ये संविधान नहीं, बल्कि ये संविधान विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता के लोग हैं और उसका ही एक परिचय आज सामने निकल कर आया है। भारत के अखंडता और एकता पर यह हमला है। हिंदुस्तान का गलत नक्शा दिखाने पर बीजेपी जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सवाल दाग रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस से नेतृत्व छीनकर ममता बनर्जी को सौंपने की मांग हो रही, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन से देश की सबसे पुरानी पार्टी को बाहर करने की डिमांड रख दी और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। केजरीवाल को जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल, क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल। यही केजरीवाल कहा करते थे कि हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार का प्रतीक शरद पवार है। ये कहते थे सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और लालू जी को कहा करते थे। तो जो आदमी इस तरह की तीखी आलोचना इंडिया अलायंस की करता था, उसकी नैतिकता ही क्या इंडिया अलायंस में आने की? मैं तो यही चीज पे आश्चर्यचकित रहता हूँ। इंडी गठबंधन में तकरार पर अब बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है।
ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस गठबंधन से आउट होगी? क्या अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम मानते हैं? सवाल यह भी कि खुद के सहयोगी को एंटी नेशनल बताने वाली कांग्रेस पार्टी भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर क्या खुद एंटी नेशनल काम नहीं कर रही? आज महाभारत इन्हीं सवालों के साथ। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अमित जमई साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ ऋतुराज झा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली से विधायक भी हैं, और डॉक्टर वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत राधिका जी आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि आज ऐसी खबरें आई, एक तरफ बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी घेर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेर रही है। देखिए, आप तो उस पार्टी में बहुत समय तक रही हैं, मुझे ये समझना है कि अक्षय चिन्ह को अपना नहीं माना, पीओके को अपना नहीं माना, एक नक्शा आपने जारी कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑल इज ओके, अधिवेशन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो मानते ही नहीं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अगर ये मानते होते तो क्या सोनिया गांधी जी वो जिस एक जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉर्ज सोरोस फंडेड द्वारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसकी को प्रेसिडेंट होती? नहीं होती। वो बहुत कैटेगोरिकली ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि कश्मीर एक अलग देश है, एक सेपरेट कंट्री है, और सोनिया गांधी जी उसकी को प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब क्लियर है, वो नहीं मानते कि कश्मीर इस देश का हिस्सा है, और वो वैसे भी भारत को अपना देश तो मानते नहीं है। इसीलिए बाहर की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर लगातार भारत में अस्थिरता बनाने की कोशिश करते हैं, भारत की सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, भारत में मुद्दों पे बात ना करके वहां के जॉर्ज सोरोस के एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए ना कि इन सब चीजों से किसको फर्क पड़ रहा है? चुनी हुई सरकार को तो ये गिरा नहीं सकेंगे, पूरी बहुमत की सरकार है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? जब काम नहीं होता पार्लियामेंट में और जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चलता है तो देश की प्रगति रुकती है। देश की प्रगति का पहिया जब धीरे होता है, रुकता है, तो देश की जनता, आम आदमी, आम इंसान को फर्क पड़ता है। तो लेकिन क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो अपने, हालांकि सोनिया जी को देश ने अपना मान लिया, अपना एक्सेप्ट कर लिया, बाहर से आई एक महिला यहाँ पे बहू बनती है, वो एमपी बनती है, इतने मकाम तक पहुंच गई कि देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये देश जो है हमारा, यहाँ के लोग इमोशनल बहुत होते हैं, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने आज तक भारत को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने आज तक ये नहीं माना कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और आज तक हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स रही हैं उन्हीं की वजह से रही है। कश्मीर में जो हालात थे, इन्होंने बच्चों के हाथ में पेन थमाने की जगह पत्थर थमाने का काम